भाई जी महाराज के प्रवचन सुनकर के एक साधिका ने भाई जी को गुरुदेव माना। कभी नहीं देखा था, केवल कल्याण पत्रिका पढ़ी और भाई जी के वचन पढ़े और गुरुदेव माना। भाई जी की छवि कहीं से पता लगी तो मंगाकर अपने सिंहासन पर विराजमान, रात दिन दरवाजा बंद, घर के सदस्य उसे भोजन दे देते, बस दरवाजा बंद, नौ युवती, भाई जी की छवि रात। एक दिन उसके अंदर इच्छा, क्या मैं अपने गुरुदेव को कभी भर नेत्र से देख सकती हूँ सामने से? वो सत्य सच्चिदानंद में मेरे गुरुदेव क्या कभी चलकर मेरी कुटिया में? असंभव। किसी नगर के किसी एक घर में बंद, वो रात दिन गुरुदेव के अनुसार भजन करती, और इच्छा जागृत हुई क्या भाई जी कभी चलकर हमारे दरवाजे पर आएंगे? तो जाकर जयकर सत्य स्नेह सोते ही मिले न कछु संदेह। भाई जी तीर्थ यात्रा के लिए एक ट्रेन निकलवाई थी जिसमें सब भक्त थे। वो एक स्टेशन पे रुकी, अचानक आकर्षण भाई जी का हुआ, स्टेशन से स्वयं अकेले उस नगर में गए। और वो तो अलौकिक दिव्य महापुरुष, उसके घर गए, दरवाजा खटखटाया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बिना तार का तार, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका दरवाजा खटखटा दे। केवल समय भोजन का वो परिवार के लोग खिड़की से दे देते थे और उसका अपना अटैच था, तो कभी बाहर ही नहीं निकली, कभी किसी को चेहरा ही नहीं दिखाती थी। उसको लगा ऐसा कौन जो दरवाजा खटखटाता? तो एक स्नेह का आकर्षण, ऐसा लगा कि या तो श्री कृष्ण है या तो भाई जी है, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम हरिदास मां कोई मोरे हृदय प्रीति हुई। जैसे विभीषण जी को लगा या तो कोई बहुत बड़े हरिदास हैं जो सामने, या स्वयं हरि हैं जो विप्र रूप में है, या तो कोई बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, या तो स्वयं भगवान के मेरे हृदय। ऐसे उस देवी का हृदय बोला या तो श्री कृष्ण साक्षात आए या तो भाई जी आए। बिना हिचक के दरवाजा खोला तो जिनकी छवि थी वही सामने। अब सोचो, जो वर्षों से साधना करके केवल एक बात चाह रही, एक बार मेरे गुरुदेव चल करके मेरे को, क्योंकि मैं तो नहीं पहुंच सकती, मेरी सामर्थ्य नहीं, एक बार बाद जे देखा चश्मा लगा, धोती कुर्ता वैसे। अब वहां नेत्रों से बात होती, बोलने की हिम्मत मेरी अंदर, दरवाजा बंद, रो पड़ी। चल भाई जी ने कहा कि श्री कृष्ण की अपार कृपा पर है, कहा बस अब मुझे और कोई श्री कृष्ण नहीं चाहिए, हो गया। मेरी आखिरी इच्छा थी कि गुरुदेव एक बार मुझे साक्षात दर्शन दें। थोड़ी देर में उसने कहा मेरी एक प्रार्थना, अब आप दोबारा कभी यहाँ आइएगा। भाई जी ने कहा ऐसा क्यों कहा? बोले आप जब आओगे तो अब हजारों लोग आएंगे, तो मैं ये नहीं जानती कि आप भी अब जान पाए कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। ये जीवन सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए होते हुए भी आप भी ना जान पाए कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। बस जैसे अभी तक थी वैसे ही रहना चाहती हूँ, दोबारा कभी भाई। तो भाई जी ने उसके लिए पद लिखा है, पद रचना की, और पूज्य राधा बाबा से जब ये बात कही तो राधा बाबा ने इसे प्रकाशित किया, भाई जी से प्रकाशित भी नहीं करते। धन्य है वो देवी जो ऐसी एकांत पूरा जीवन भजन करके पूरा कर दिया, कोई जान नहीं पाया उसको।